असाइनमेंट दो। कहां से स्टार्ट करना है? 32 करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, कंडीशन क्या क्या गिवन है? विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। मतलब देखो, ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया है और बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, और ए डॉट बी √6 दिया हुआ है। बिल्कुल। अब ए डॉट बी तो फॉर्मूला क्या है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। चलो फटाफट लगाओ। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √6। क्या क्या गिवन है अपने को? √3, यहां हो गया 2, ओके ओके, यहां चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो √6 कैन रिटन एज √3 इंटू √2। तो √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। √3 से √3 चला गया, 2 चला गया वहां, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/2। अब नीचे वाले 2 को क्या लिखते हैं? बिल्कुल, √2 इंटू √2, ऊपर का √2 एज इट इज कैंसिल आउट हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 45 डिग्री, जिसको आप क्या लिख सकते हो? π/4। बस फिनिश हो गया क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, कहीं भी कर सकते हैं। कुछ नहीं खाना है, सब कुछ लिखना है। ये भी सब लिखना है, मैंने सब लिखा है इसमें। क्या खाएगा इसमें से? अब √6 को पहले √3 उससे क्या फर्क पड़ता है? मैथ्स का पार्ट है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। मैंने तो बहुत इलेबोरेट कर दिया है इसको, 1 मार्कर ही तो है। नेक्स्ट देखिए 33 वाला। ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सोचो इसे क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा, और यहां क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। ये कट गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। कॉस को साइन के नीचे ले जाइए, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा टेंस टू 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/4। तो दोनों के बीच में क्या एंगल आ गया? π/4। क्वेश्चन कह रहे हैं ए एंड बी, क्वेश्चन कौन सा था? 34 करना है ना? हाँ, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। देखो बोर्ड पे 2 यूनिट वेक्टर है, तो उनका सम भी यूनिट वेक्टर दिया है अपने को। क्वेश्चन कह रहे हैं शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज √3। ध्यान रखना, ये 3 नंबर का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आया हुआ है, कराया हुआ है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन अभी रिवीजन में फिर से कर रहे हैं इसको। चलो देखो बात क्या है, ये चाहिए तो इस्तेमाल तो इन्हीं का ही होगा ना। आओ देखते हैं। अब बोला भी था कि अपन सिर्फ स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया स्क्वायर। जब तक कि क्यूब व्यूब ना निकालने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं कि क्यूब नहीं कर सकते, लेकिन कभी इस्तेमाल होता नहीं है, बहुत कभी रेयर ही कभी होगा, तो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2। अब यहां थीटा का इस्तेमाल करना है क्या? थीटा का तो फिर भाई डॉट लगा देना, फिर मॉड मत लगाना इसके अंदर। इज इक्वल टू 1। ये दोनों 1 दिए हुए हैं, तो स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 से +1 चला गया, 1 गया माइनस में, तो a डॉट b का वैल्यू आ गया माइनस का 1/2। अब क्वेश्चन है तो सर ये निकाल क्यों रहे हो, उसकी जरूरत क्या पड़ेगी? एक्चुअली मुझे तो क्वेश्चन पता है कि जरूरत पड़ने वाली है। आप तो सिर्फ क्या करना, देखो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो उसको स्क्वायर लगा के सॉल्व करेंगे। तो करो, a² प्लस b² माइनस का, ध्यान रखना। अब ये तो आपके पास कितना है का स्क्वायर 1 1,
ये अभी निकाला हमने, तो 1 + 1 माइनस माइनस प्लस एक और 1, तो 3 आ गया। अब अगर स्क्वायर हटाऊंगा यहां से तो ये है एक्चुअल में जो हमें लाना था। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर सब लगा लेते हैं, लेकिन a डॉट बी की वैल्यू नहीं निकाल पाते, जो इसको इस्तेमाल करके अपने को निकालनी थी। बस ये लॉजिक था, फिनिश हो गया। कॉपी करो, देखो जरा पहले लॉजिक समझ लो। ये क्वेश्चन दिखने में ही आसान लग रहा है, वो अटक जाएगा बच्चों से। हटाओ से, कॉपी कर फटाफट से। मॉड निकालेंगे, हाँ, पहले a क्रॉस बी का मॉड चाहिए अपने को, यहां पर जो कि वेक्टर फॉर्म में a क्रॉस बी दिया है ना, अपने को पहले मॉड ऑफ a क्रॉस बी जरूरत पड़ने वाली है। पहले मॉड निकाल लेना, वरना इस वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मेरा हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर कर 35, आसान सा क्वेश्चन है, तो चेक तो चालू हो जा। 35 वाला क्वेश्चन करो। रहा वो आसान जरूर है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है उसमें। ये चीज वो ऐसा है ना कि कॉमन लैंग्वेज नहीं यूज करते हम लोग इस तरह से। सुन सुन सुन, पहले समझ। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि a क्रॉस b का वैल्यू दिया है कितना, 3i + 2j + 6k। ठीक है, और मॉड a का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है अपने को 7, और कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अब ये तो मुझे पता है कि a क्रॉस b में साइन थीटा का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रॉब्लम है a क्रॉस b की तो वेक्टर फॉर्म दी हुई है। तो सबसे पहले उसका मॉड फाइंड करना, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना आएगा 9, 4 और 36, तो ये आ गया आपके पास 7। अब आप a क्रॉस b मॉड वाले का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, कितना है, a वेक्टर b वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमने अभी निकाली है 7, ध्यान रखना। अब आप 7 इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस दिया है, मॉड नहीं दिया उसका। ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 1/2 आ गया। अब साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पे, दैट इज इक्वल टू π/6। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट आंसर। अगला कर रहा है, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट वाला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एजेस आर। 3 वेक्टर दिए हैं और आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के लिए आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो उसका। चलो फटाफट से करो। तो ए वेक्टर दिया है आपको -3i प्लस का 7j प्लस का 5k। फिर बी वेक्टर दिया है आपको -5i प्लस 7j माइनस का 5k। सी वेक्टर दिया है आपको 7i माइनस का 5j माइनस का 5k। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, लगाओ डिटरमिनेंट का सिंबल और वैल्यूज लिख दो, -3 7 5 -5 7 -5 7 -5 -5 प्लस माइनस प्लस लगाइए, पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बेटा। और फिर उसका निकालेंगे मॉड, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। अभी तो पहले वेक्टर फॉर्म आएगा ना इसका, तो आई जे के है बेटा। अच्छा, फिर तो ये तो आंसर ही आ जाएगा फिर। अच्छा ओके, हाँ ये तो डायरेक्टली वॉल्यूम आ गया हमारे पास। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो -3 इससे जुड़ा रो, हाँ बोल बोल। माइनस ऐसे में ले लिया, तो ऐसे ही तो लेना पड़ता है हमेशा। हम ये पूरा उठाकर ऐसे ही तो रखते हैं बेटा। मैंने ऐसे लिया गलत ना, नहीं 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 नहीं, अरे यार समझ, आई जे के है ना, चेंज कैसे कर देगा, समझ गया। अरे भाई आई जे के, तो आई जे के ही तो रखेगा, उल्टा कैसे रख देगा इसको। तूने आई 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 कर दिया वहां पर, आई ऐसे हो गया, तो गलत हो गया ना, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है ना। ट्रांसपोज कर दिया तूने इसका, काट दो उसे, गलत हो गया।
चलो अब खोलो, -3 आ गया, तो इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, तो प्लस का 25 हो गया ये, फिर -7, इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, माइनस का 35 आएगा, माइनस पहले लग रहा है, प्लस हो गया, प्लस का 5, इससे जुड़ा रो और कॉलम गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ये लीजिए 30, 50 और 60 माइनस का, 20, 50 और 60 प्लस का, ये बचेगा आपके पास माइनस का 24, मल्टीप्लाई कीजिए तो 180 माइनस का 420 माइनस का 5 4 द 20 2 कैरी 120, ये कितना आ गया 360 माइनस का। अब देखो, क्योंकि वॉल्यूम जैसी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको मॉड लगा के अगले स्टेप पे क्या कर देंगे 360 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बस खत्म। ध्यान रखिएगा, एरिया, डिस्टेंस या इस तरह की चीजें नेगेटिव आ रही हो तो मॉड लगा के अपने आप प्लस कर देना उसे, ठीक है। 360 क्यूबिक यूनिट्स। शो दैट द पॉइंट्स नहीं है तो वेक्टर फॉर्म में दिया है भाई, तो ओ ए दिया है, ओ बी दिया है, याद रखना ए बी सी जैसी कोई चीज नहीं होती वेक्टर में। हाँ हाँ, बता वो ए तो ए बी निकालेंगे, हाँ वो निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओ ए लिखा है आपने माइनस का 2i प्लस का 5j प्लस का 5k, तो ओ भी दिया है अपने को i प्लस 2j प्लस 5k, और ओसी दिया है अपने को 7i, हाँ इसमें j नहीं दिया हुआ अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द गिवन पॉइंट्स, अब ये तो वेक्टर फॉर्म है तो आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के लिए सबसे पहले देखो ए बी वेक्टर निकालिए ओ बी माइनस ओ ए करके, और बी सी वेक्टर निकालिए ओ सी माइनस ओ बी करके। चलो फटाफट से ए बी और बताओ बी सी वेक्टर कितना कितना आ रहा है फटाफट से। एक सेकंड, हाँ ए बी वेक्टर बोल 3i cap minus 3j cap 3i कैप minus 3j cap 3j कैप, बस ओके। और बी सी वेक्टर निकाल फटाफट से 6i cap 6i कैप minus 2j cap माइनस 2j कैप plus 4k cap। प्लस 4k कैप भी है, तो भाई फिर सी ए भी निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों निकलवा रहा हूं वही पता चल जाएगा, पहले कॉपी कर दो फटाफट से। ओ ए माइनस ओ सी भी जरूरी है अब निकालना, क्यों उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। हमारा ए बी और बी सी से ही आंसर क्यों नहीं आ गया, ठीक है करो फटाफट। नहीं है इससे निकाल रहे हैं, क्यों, वो रीजन, क्योंकि रीजन ये है ए बी और बी सी के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखना चाहिए, दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के ट्वाइस के बराबर हैं, हमेशा जब हम पहले 2 आते थे पर 3 में से कोई 2 आने चाहिए। करेक्ट एकदम, लेकिन पहले 2 नहीं आए ना कोई रिलेशनशिप, तभी तीसरे की जरूरत पड़ रही है अपने को। हाँ अगर मान लो इन्हीं दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप, पहली बात तो मिल नहीं सकता, या वो ही नहीं है आपके पास तीसरा भाई वो यूनिट वेक्टर 4k नहीं आया कहां पर। plus 4k नहीं minus 6 अरे भाई सही कर लो उसे, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कितना है minus 6k -6k, चेक कर लो आप लोग भी भाई जिसको गलती हुआ है। OC minus हो गया ना तो minus से 70 बेटा साइन माइनस पर ध्यान रखो, साइन का ब्रैकेट लगा लिया करो। सी ये बताइए कितना आ रहा है minus 9i cap माइनस का 9i कैप plus 5j cap प्लस 5j कैप plus 6k cap प्लस 6, k cap कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तीनों जोड़ना जीरो तो नहीं आ रहा है कहीं, चेक करो तीनों जोड़ो, 0 तो लिखोगे सिंस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, हेंस द गिवन पॉइंट्स और गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप ट्वाइस का थ्राइस का बैठे, हो सकता है तीनों का समी 0 आ जाए, ये भी तो रिलेशनशिप ही हमारे लिए। बस हो गया, ध्यान रखिएगा तीनों जोड़ के 0 आ रहा है, हेंस पॉइंट्स एबीसी या फिर वेक्टर आर वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। चलिए बेटा माइनस पर ध्यान रख, वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाएंगी,
माइनस आते ही थोड़ा सा धीरे से काम किया कर, ये साइन चेंज करना है अपने को, हड़बड़ी मत दिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, तीन वेक्टर दिए हैं, पोजीशन वेक्टर्स। चलो पहले डी भी है, ओके 4 है फिर तो ठीक है, फटाफट से लिखो। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, 4 पोजीशन वेक्टर है। कौन कौन से? आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, दूसरा है 2i प्लस 5j, इसमें k नहीं है, तीसरा है 5i प्लस 2j माइनस का 5k, और लास्ट वाला है i माइनस का 6j माइनस का k। 4 आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। तो पहले ए बी और सी डी निकाल तो लो। तो ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए करके। चलो फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। एक सेकंड, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप, और ऐसी सी डी वेक्टर निकालो। ओ डी माइनस का ओ सी, हाँ बोल बेटा। 2i कैप माइनस का 2j कैप। चलिए पहले इतना सॉल्व कर लो सब, उसके बाद बता रहे क्या करते हैं। फटाफट से, जल्दबाजी मत करना, आराम से खुद निकालना। नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो कैसे निकालना है। बोर्ड से कॉपी मत कर लेना। किसी को अगर नहीं निकालना आ रहा है तो बता देना, मैं निकालना सिखा दूंगा। ओ बी माइनस ओ है तो भैया पहले ओ बी रख लो, माइनस लगा के ओ ए की वैल्यू रखो, साइन चेंज कर लेना। निशांत क्या नहीं आ रहा बता, क्या चीज नहीं आ रहा? तो फिर बताओ कहां जो तो आप लोग जो आ रहा है वो बताओ, हो सकता है गलत निकाला उसने। अश्विन आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों है आंसर देने की? ओडी आई माइनस का 6j माइनस का k माइनस ओसी, तो माइनस साइन लगा लो, माइनस का 5i माइनस का 2j प्लस का, मुझे पता नहीं आप लोगों को इतना जल्दबाजी क्यों हो रहा है आंसर लिखने का, माइनस का 4i माइनस का 8j प्लस का 4k। हड़बड़ी हो रखी है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो सारे। अश्विन नुकसान मिल जाएगा बहुत ज्यादा। मैंने ये 7 लिखा था, 7i कैप। क्यों जल्दी कर रहा है? लिखो पहले, लेट द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी इज थीटा, देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। चलो सॉल्व करके तो कितना आंसर आएगा? फटाफट फटाफट आराम से करना, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी नहीं, हम और 1-2 क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे इसके लिए। कोई ये नहीं कि आज ही खत्म करना है हमें सारा, बहुत टाइम है अपने पास। बस जो कर रहे हैं उसे परफेक्ट करो। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। माइनस पूरा प्रेजेंटेशन डालिएगा तब मार्क्स मिलेगा, आंसर लाने का मार्क्स नहीं है, सही तरीके से लिखने का भी मार्क्स है भाई पूरा पूरा। कहीं मालूम पड़े आंसर के चक्कर में पड़े हुए आंसर ले आऊं उसमें उठाकर, वो तो लाना ही है। बिल्कुल आराम से बेटा, धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करना, क्रॉस चेक कर लिया करो। ठीक है,
तो 30 माइनस का 40 आ गया ऊपर, नीचे रूट 18 और रूट 96 रूट 18 और 96 चेक कर लो स्प्लिटिंग हो पा रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो भाई करनी पड़ेगी। ये रूट 18 कितना हो गया और रूट 96। अरे भाई इसको 4 इंटू, एक सेकेंड, ये 2 इंटू 48 है ना, नहीं तो खोलने पड़ेगा ये तो फिर मुझे 96 खोलो रहा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 24, फिर 12 और 6, 4 रूट 6 आ गया। -10/3 रूट 3 आया। अभी बता रहा हूं, लिखने का तरीका भी देखेंगे लास्ट में। अब ये 10 टाइम्स हो गया, क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा -10/3 रूट 12। अब अपने को तो आंसर थीटा चाहिए ना, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -10/3 रूट 2, बस ये आया 3 रूट 12, सॉरी, ठीक है, फिनिश हो गया। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ओके, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ये वेक्टर हमें दिया हुआ है, इस वेक्टर का किसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट, और किसके साथ कह रहा है, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। ओके देखो जरा, पहले दो सेपरेट वेक्टर्स दिए हुए हैं, बोर्ड पे देखो पहले बेटा ध्यान से, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, इनका सम करो, ठीक है। मान लेते हैं इस सम को एक्स वेक्टर, ठीक है। वो कह रहा है पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसके यूनिट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, कहां गया, 1 दिया हुआ है। तो पहले लेट एन कैप डिनोट्स द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसका चाहिए हमें, एक्स का, तो और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, बी प्लस सी को, तो पहले बी प्लस सी कर लो। देखो बी प्लस सी कितना आएगा, जोड़ो, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j, खत्म, ठीक है। अब इसका मॉड भी कर लो एंड टू एंड, मैग्नीट्यूड निकालो। अभी मैंने कहा था लंबा क्वेश्चन है, बस ये आ गया, रखो इस फॉर्मूले में, बिल्कुल आराम से, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एन कैप का वैल्यू आ गया 2 प्लस लैम्डा होल अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 और आई प्लस 6 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 जी। ये लीजिए हमारे पास पूरा एन कैप तैयार है। बी प्लस सी जो हमने वेक्टर माना वो यूनिट वेक्टर है, मतलब नहीं नहीं नहीं, अगर तू इसे नहीं भी मानता तो बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी का मॉड, तो उसको मैंने एक वेक्टर से बस रिप्रेजेंट करके दिखाया है। जो बी और प्लस सी करेंगे तो वो है बी प्लस सी एक्स है, जो लेट किया है मैंने, लेट कर लो यहां पर, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। आगे यूनिट वेक्टर, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट एन कैप का 1 दिया हुआ है। अब ए कितना है अपने पास, आई प्लस बेटा बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन, और एन कैप कितना है अपने पास, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना लंबा क्वेश्चन है ये एक, लेकिन आसान है, बस लंबा है, वो फायदा नहीं करेगा आपको, ठीक है। अब आई को आई वाले से, जे को जे वाले से, के वाला 0 है इधर, तो ठीक है 1, आई का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 से इंटू करो, तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 प्लस आई डॉट आई 1 हो गया। अब जे वाले को जे वाले के साथ, तो 6 इंटू 1 इज 6 अपॉन, हाँ सेम रहेगा। अब प्लस में कोई के है ही नहीं, तो उधर 0 के लिखा है, तो यहां 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। आई थिंक आपका बेस तो सेम ही है, और ऊपर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, चलो चालू हो जाओ। एक लंबा क्वेश्चन है और कुछ नहीं।
स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से रूट चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, ये हो गया 12 लैम्डा इज इक्वल टू 40 माइनस 64, चेक कर लो भाई। तो 12 लैम्डा इज इक्वल टू कितना बचा 50 60 माइनस का 24, लैम्डा बराबर माइनस का 2। चलो पहले इतनी वैल्यू ले आओ आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी ज्यादा कि हमें और 5 क्वेश्चन करने हैं, आराम से करो। लेंदी क्वेश्चन है, 4 मार्क की वेटेज रखता है तो आपका समय लेगा 5 से 10 मिनट का। फाइंड क्या था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड था, अच्छा लैम्डा ही निकालना था, ठीक है, एन कैप भी निकालना है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी। ओके, बी प्लस सी के अलोंग, ओके ओके ओके, मतलब अरे तो ये चाहिए ना, इसमें डालेंगे लैम्डा की वैल्यू। चलो मैं तो कह रहा हूं आपको एन वेक्टर चाहिए ना पूरा, ये ऊपर कैसे मिटा रहा हूं, नहीं चलो कर लो कॉपी पे, कर लो आराम से कर लो। जीरो क्यों भाई, वो जीरो हो गया पूरा, हाँ पहला तो गया, आई तो गया, और हाँ बस ठीक है। तो एन कैप इज इक्वल टू, ये तो मेरे ख्याल से पूरा जीरो ही हो गया, -2 + 2 करके बस यहां डाल लो। तो 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर इज 4 -8 और प्लस 40 जे। एन कैप इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 6 आएगा 36, तो 6 अपॉन 6 आ गया जे, तो ये हो जाएगा सिर्फ जे बच जाएगा। तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आया वो आया 0i प्लस जे प्लस 0 के, ठीक है बस। यार जब वो चले तो करीब 10 सवाल पूरा सॉल्व करें हम, 10 का मतलब 400 क्वेश्चन मोड टाइम पर मैजिक क्लास में 10 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। मतलब छुट्टी कितनी पड़ रही है अपने को, तुम्हें 15 है, चलो 13 सही यार, 5 कैसे पढ़ रहे हैं सर, 28 का पेपर है पहले अपना, आपका आखिरी 5 है, तो 5 अगर हम डेली 2 भी करें तो 10 तो आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। भाई क्लास अपन ही 11 से लेके 2 होगी, फिर 2 से 3 का ब्रेक होगा, फिर 3 से लेके 8 होगी, आराम से हो जाएगा यार, 2 तो बहुत आराम से, और इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी सब सीख, हाँ ऑलरेडी बात है, फिर हम लगेगा ही नहीं, हाँ तो हो जाएंगे। 400 क्वेश्चन बहुत है, 400 तो क्वेश्चन पूरे पूरे प्लस 1000 एमसीक्यूज, वो अलग जाने हैं, वो तो जाने हैं। तो कैसे 11 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 से 3 का ब्रेक मिलेगा, खाना वाना खाया हो, फिर 3 से लेके 7 बजे तक, 8 बजे जब तक पिछवाड़ा टिक जाए आपका। मैंने भैया थक गए यार, अब तो बैठा नहीं जा रहा, हाँ नहीं हालत कैसे रहती है, बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कब वो पसर गए, मैंने ये क्या है भैया दुख क्या है, अब बैठा नहीं जा रहा है। शुरू में ऑब्वियसली बात है, पहले दूसरे में दिक्कत होता है, फिर बाद में आदत पड़ जाता है इस चीज का। अब जैसे 13 छुट्टियां जब मिलती है तो कैसे होता होगा सोचो। हम तो टेंशन बैठ लिए, हम तुम लोग तो बैठ लिए, तुम लोगों तो मजा ले लिया, हम तेरे भी रहेंगे, नहीं इतना नहीं, एटलीस्ट ये मानो तेरे दिन बैठ लिए। उसमें ये ना, इनका पहले एक बार ये देख लेंगे, इनका ये देख लेंगे कि छुट्टी का हिसाब क्या पड़ रहा है, अगर होगा तो एक हाफ रख लेंगे, अगर मान लो कोई ऐसा फालतू वाला पेपर है, मेन पेपर ही है, फिर तो नहीं बुला सकते। हाँ तो इन लोग क्लास रख लेंगे, जब वैसे भी नलायक ही हमारे कॉमर्स वाले, तो पढ़े ही ना है बिल्कुल भी, नहीं फुल नहीं, हाफ रख लेंगे, एक हाफ रख लेंगे, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा भी रहेगा कि हाँ जब तक मैजिक क्लास होगा तुम लोग पहले से रेडी बैठे होगे, ये है। चलिए और तभी तो बहुत समय है, देखेंगे तब, हाँ और क्या, हाँ क्या अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है यार, अपने को कोई जाना तो है नहीं, हम तो घर पे ही हैं। कोचिंग चल ही रहा होगा क्योंकि छुट्टी तो है नहीं, बच्चों के मार्च तक है, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बुलाने में आप लोगों को, आराम से आओ बैठो, एक सवाल पूरा सॉल्व करो, भाग जाओ अगर अपने डाउट भी क्लियर करते चले अपने हैंड टू हैंड, ठीक है नहीं। अब साइंस वाले तो साइंस पढ़ रहे होंगे बहुत ज्यादा, मैं पूरे साल नहीं पढ़ी तो अब तो पढ़ेंगे ही, अच्छी बात है ना, आप लोगों को अच्छी छुट्टियां, सही बोल रहे हो, ध्यान रखना है। हाँ बीएससी मानता हूं, कोई लॉजिक नहीं, एक वो छोड़, क्या बात कर रहा है भाई, इको में तो बहुत शानदार लॉजिक है, अच्छा नहीं आता एक अलग बात है, ओके
पेपर तो इसे पता ही है क्या आने वाला है, इसको तो पता ही है कि लॉजिक आएगा नहीं आएगा। बेटा प्रीवियस का छोड़ दे, अब 2021 के बाद का देख। 21 बात देख लिया। देख लिए? हाँ, इतना बोलिए कि करीना कपूर सोच। अच्छा ऐसा है, ऐसा है। चलो दिमाग और फिर लगा दो, बात तो वहीं लगा दो, दिमाग लगाओगे। इतना दिमाग नहीं। निशान ये दिमाग के बार बार बात कर रहा होता है, पर ये नहीं समझता मैं निशान वैसा बच्चा हूं मैं, और मुझसे दिमाग की ना बात मत किया, अगर दूर रहकर मुझसे दिमाग की जब बात करे। ले रखी है, कर थोड़ी ना रहा वो उसे। ऐसे करते हैं पीसीएम वाले बच्चे। चलो ये तो कॉमर्स वाले हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, छुट्टी ली, कोई टेंशन नहीं, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, खूब करो। अभी इन लोगों को साइंस कैसे पढ़ते हैं इन्हें पता ही नहीं है। इसको भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता साइंस का मतलब क्या होता है। भैया हमें पता है, हमने कैसे पढ़ी अपने टाइम पर। पापा ने 2 साल निकलने नहीं दिया घर से बाहर कि बेटा साइंस इसी शर्त पे दिलाऊंगा, रिश्तेदारी, फंक्शन, पार्टी मुझे नहीं पता, तू कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रख। मार्क्स क्या आएंगे वो बाद की बात है, पहले उतनी मेहनत तो कर ले। तूने मेहनत की नहीं उतनी, मार्क्स के लिए रोएगा बाद में जाकर। मेहनत तो कर पहले। और ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप सारा पढ़ के गए और मार्क्स नहीं आएगा आपका? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां तो मेहनत ही नहीं हुई है बिल्कुल भी। नहीं पड़ेगा ना। हाँ ये तो आई है 11th में आई थी, वो भी थोड़ा सा ब्रेक मिड में आई है 11th के भी। हाँ स्टार्ट ही था, चल वो तो फिर, लेकिन अरे नहीं रहता है। हाँ बेवकूफ ने कॉल किया था भाई मैं आऊं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ने आया, फिर इसलिए नहीं आया ना भाई। पहले अपनी एसटीएसी तो करा लेता 11th में, जब बिल्कुल बेसिक अंडे कर लिए इसने अपने, तब आया मेरे पास। वरना ये 11th में भी आ गया होता ना तो इतनी बुरी हालत नहीं होती इसकी 12th में। 10th पढ़ के गया, फिर 11th नहीं आया। हाँ भाई मैं बेहतर हो गया हूँ अपनी एसटीएसी। हाँ 10th में पढ़ा ना मुझसे, अरे नहीं पूछो पूछो पूछो, पढ़ा है ये 10th पढ़ा है। हाँ ये आईसीएसई का बैच अलग था ना उनका। तो अरे 11th पढ़ी है, वो 10th पढ़ी है, लेकिन ये अलग पढ़ा है 10th। ये और 2 बच्चे और थे इनके साथ के, तो फिर ये बेहतर हो गया, 70 के मार्क्स था। अरे इतना बेहतर हो गया मैं, पहले अपनी एसटीएसी करा लूं 11th में, फिर से फिर मैंने एसटीएसी करा ली, फिर आया मेरे पास वापस। सोचो ऐसे बच्चे हैं। ये आया मुझसे पढ़ने, ये पढ़ रहा है मुझसे, तो मैंने कहा और भाई शुरू से क्यों नहीं आया बेटा? भैया मैं अपनी सहेली के साथ, मतलब लड़की थी वो, कि मैं अपनी सहेली के साथ पढ़ती हूँ, मतलब हाँ। तो मेरे फिर अब क्यों आई है मेरे पास? ओ भैया मैं फेल हो गई, आ गई 11th की बात कर रहा हूँ। 11th में स्कूल ने फेल कर दिया, तो उसमें होता ना 1-1.5 महीने का समय दिया, कंपार्टमेंट करने आई, पास हो गई, और फिर नहीं आई 12th मेरे पास, फिर चली गई अपनी सहेली के पास, फिर 12th में कंपार्टमेंट आई उसकी, फिर आई मेरे पास, फिर 12th पास करी, फिर गई। गलती इसमें बच्चे का नहीं है, गलती पेरेंट्स का है। उसकी इतनी बड़ी औकात है, वो ये बोल दे कि मैं पढ़ने नहीं जा रही भैया के पास, जा फिर, किसको फर्क पड़ा? दुगनी फीस लगी, मार्क्स 61-62 था आउट ऑफ 100, और वैसे 12 है 13 नंबर 80 में से, फेल थी। सोचो हालत। मैंने क्यों बेटा, तू जब 11th पढ़ के गई, पास हो गई, फिर क्यों नहीं आई? भैया वो दोस्त के साथ चले गई फिर। अब इसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है, यारी दोस्ती निभाते फिरो। तो साइंस वालों ने साइंस जैसा पढ़ा नहीं है दोनों ने। भाई जितना मैं इन्हें देख रहा हूं, जितना मैंने अपने टाइम पर साइंस पढ़ा है जिस तरह से, इन दोनों ने साइंस को उस तरह से नहीं पढ़ा है। इसने पढ़ा है, इसका मुझे पता नहीं है कैसा पढ़ा है, लेकिन इन दोनों ने तो नहीं पढ़ा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का खराब मार्क्स आए भाई। एक टीचर के लिए उसका बच्चा कितना भी नालायक हो, हमेशा ये दिल से प्रेज ही निकलता है कि आप लोग अच्छा ही करना। लेकिन भाई ऊपर वो माता बैठी है ना, विद्या माता, वो कह रहे दीपक तेरे मानने या ना मानने से क्या होगा, जो साल भर किया है वही तो आएगा इनको। फिर भी भगवान इनको अच्छा करके दे, मेहनत कर लो, बहुत समय है, बहुत समय है। मुझे तो इतना अच्छा समय मिला है मैथ्स की मेहनत कराने का, पूरा ये 20 दिन, अगले और 10 दिन मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। फिर वो 10 दिन और मिल जाएंगे मुझे आके मैजिक क्लास के लिए, सॉलिड मेहनत हो जाएगी। पिछली बार इतनी टाइम नहीं मिला था, पिछली बार टाइम का बड़ा क्यों दिक्कत था? क्योंकि पिछली बार जो हमारी क्लास का टाइमिंग था वो 5 से 6 था, 7 से 8 हमने इस साल से किया है। वो 5 से 6 के चक्कर में आगे और पीछे का बैच फिक्स रहता था मेरा, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। तो इस चक्कर में जो तो टाइम नहीं मिल पाया था पिछले साल। इस बार मैंने जानबूझ के 7 to 9 किया, 7 to 8 किया, कि जिससे मुझे अगर एटलीस्ट अगला बैच भी लेना पड़ जाए तो मैं आराम से बच्चों का ले पाऊं। अब ये 7 to 8 ही रहेगा, ये फिक्स ही रहेगा, 10 में छोड़ूंगा नहीं इस टाइम को, गलत कर दिया।
लेकिन वो पिछले साल वाले बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे यार, वो तीनों तो अलग ही लेवल के थे यार। पता नहीं ऐसे बच्चे भगवान हर साल क्यों नहीं देता मुझे। कम दे, वो क्या रहे, कूड़ा भर देता है मेरे पास भगवान। हाँ कूड़ा, और वो भी कैसे कूड़े आते हैं मेरे पास, जो हर जगह से हर थके होते हैं वो आते हैं मेरे पास पढ़ने। मैंने भाई शुरू में ही आ जाता, वहां तो मौज चल रही है, क्या करें, मौज चल रही है लोगों की। तो नलायक देख लियो अपना मार्क्स, किसी बच्चे से ऐसे कंपेयर कर लियो जो तेरे से लेवल का ऊपर है, तू भी मानता है यार वो ऊपर है बच्चा, लेकिन तेरी टक्कर नहीं दे पाएगा। क्यों? जिस तरह का हम लेवल आपका बना के चल रहे हैं, आप मार्क्स एक अलग पार्ट है, नॉलेज वाइज तो बहुत आगे रहेगा उनसे, चीजों को इतनी बेहतर तरह से जानता है, वो अलग बात है। तू प्रैक्टिस अच्छी नहीं करता है, तेरी राइटिंग खराब है, वो अलग चीज है, लेकिन तू चीजों को बहुत अच्छा बता सकता है। ये अंतर पड़ता है इन चीजों में। यहां पढ़ने का ये फायदा तो है, कोशिश हम ये करते हैं बच्चों में, मार्क्स देखो हमें भी नहीं पता क्या आएगा, बच्चा पेपर कैसा दे के आएगा, लेकिन नॉलेज वाइज हमारा बच्चा पीछे नहीं रह सकता है, 2 कदम आगे रहेगा सबसे। कोशिश तो यही रहती है भाई, आएगा पता नहीं। चलो 40, 3 वेक्टर दिए एबीसी, ए हो गया 4i प्लस 5j माइनस का k, फिर एक बी वेक्टर दिया है अपने को i माइनस का 4j प्लस का 5k, सी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j माइनस का k। अब लिखो, कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर d, एक d वेक्टर फाइंड करना है। चेक करो, एक काम करते हैं, इस डी वेक्टर को क्या लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लिया डी वेक्टर मैंने कुछ। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। देखो ये डी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर भी है, ये डी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर भी है, और एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि डी डॉट ए बराबर 21। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैट्रिसेस से इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन फिर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा लॉजिक यूज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो पहले समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आया। एक डी वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये गिवन कंडीशन है। तो अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो तुझे क्या पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, क्या यहां पर भी यही लिख दूं मैं? पागल है, कंपेयर क्यों करेगा, ये कोई कंपेयर वाला क्वेश्चन थोड़ी ना भाई। अब देख, डी के साथ ए का डॉट कर, डी के साथ ए का डॉट कर, देख कितना आएगा, 4x प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस 5y माइनस का z इज इक्वल टू 21। ये बन गए पहली क्वेश्चन। डी डॉट सी को 0, अब d के साथ c का डॉट कर, 3x प्लस 4, नहीं अरे बेटा ये दोनों, हाँ, प्लस y माइनस का z इज इक्वल टू, अब d के साथ b का डॉट करो, x माइनस का 4y प्लस 5z। क्या 3 इक्वेशंस बन गए? ऑब्वियस सी बात है। तो अब आपको इनवर्स वाला लॉजिक लगाकर फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना है, आएगा। पूरा सॉल्व करके दूंगा, पहले कॉपी करो उतना। हाँ बेटा, जैसे हर चैप्टर की नंबर होते हैं, कितने नंबर अच्छे नंबर, ये किस में आएगा बेटा पहली बात तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि 4 नंबर का कहा है तो 4 का ही आएगा। वैसे 12th क्लास में जो न्यूमेरिकल्स है वो 9 नंबर के आते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है वो आए ही नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ 25 नंबर के आ गए। तो अब ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना इस बात का। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट होता ऐसा ही है कि हर मोस्टली, लेकिन ये कोई रूल नहीं है ऐसा। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो अब इनवर्स का क्वेश्चन तो जाना ही जाना है, क्योंकि इनवर्स का एक कंफर्म क्वेश्चन है, आना ही आना है। क्योंकि जब ऑलरेडी इनवर्स निकलवा लिया उसने हमसे यहां पर, तो हमें इनवर्स का क्वेश्चन क्यों देगा वहां पर, वो अब कुछ और दे देगा उसकी जगह। तो ये डिपेंड रखता है इस बात पे। ए इनवर्स मैट्रिसेस किसकी, तो उससे कर दिया क्या, क्या है
सॉल्व करते हैं। कैसे बेटा? अरे ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया आपने। फिर नहीं, जैसे जो 3 मैट्रिक्स होते तो ऐसे सॉल्व करते हैं ना, एक्स वाई जेड। अरे C11 करके नहीं करेगा? रे इनवर्स की ले जा रहा है। C11 ये हाँ। ये तो चाहिए होगा, ये तो चाहिए होगा। ये नहीं। ये मॉड जिसने मॉड ही निकाल पेपर आ गया। गलत। हाँ सुन रहा हूं मैं, तुझे सुन रहा हूं बहुत देर से। आप तू कर क्या रहा है? ये मैट्रिक्स निकालते हैं, इससे रिजल्ट वो करते हैं, कहते हैं तूने इसका डिटरमिनेंट क्यों निकाला है? क्यों निकाला है डिटरमिनेंट? एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है ना, मतलब जैसे ये इनवर्स से आती हैं। हाँ, ए इनवर्स कहां है आपका? कभी आएगा। गया क्वेश्चन? वो तो C11 करके क्या गया क्वेश्चन? गया क्वेश्चन। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं इतनी जल्दबाजी क्यों कर? जब तू कोई चीज कर रहा है पहले देख तो ले, तूने क्या लगाया इसमें? काट पूरा क्वेश्चन। इन चीजों से मुझे घबराहट होती है सबसे ज्यादा। वो कम नंबर है। चलो रखो 4 5 -1 3 1 -1 1 -4 5 is equal to 21 0 0। अब इसको लो a लेट, इसको x, इसको b, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। चलो कॉपी करते रहो फटाफट से, पूरा मेथड प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ये मिटा रहा हूं। कौन है आपके वो अबे तो दोबारा एलन वाले? सिखाया है? नहीं उन्होंने नहीं सिखाया, क्यों? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया इसमें। अरे तो फिर वहां पर मैट्रिक्स कराते समय क्या सीखा तूने एलन में? अरे क्या फालतू बात कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते। तूने नहीं पढ़ा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है यार, नहीं पढ़ाएंगे सच में बेटा? उन्होंने बस मैट्रिक्स में सिंपल बता दी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपका एक यूनिट सॉल्व करवाएंगे, और उसमें मेनली डिटरमिनेंट्स पढ़ाया था। डिटरमिनेंट तो कोर्स का पार्ट ही नहीं है। डिटरमिनेंट है नहीं। मेन से मेंस, अरे मैं 12th की बात कर रहा हूं। डिटरमिनेंट है ही नहीं, सिर्फ मैट्रिसेस है। पूरा उसमें दोनों यूनिट पढ़ाया गया। तो ही पढ़ाते हैं तो मैट्रिक्स से तो पढ़ाया होगा। वो भी तो भाई ऐसे कोचिंग कर रहा है जैसे तूने किया है, ऐसे इसने भी किया। हमारे हिस्ट्री से भाई साहब एलन विंडो क्या रुपए लूट लिए, फिर भी अंदाजा 2 एक साल का 2 लाख। सर तो सर आपने 41 बोली थी ना, पूरे पैसे बना। देखो उसको क्या सिखाया। हम आपसे कहें आप और 1 लाख रुपए और ले लो उससे, उसके पापा इसके लिए जब 2 लाख दे दो 3 लाख भी दे देंगे, लेकिन यार बच्चे को वर्थ तो दो। इस बच्चे को मेरे पास 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करने आना पड़ गया। इसी बात से पता चलता है कि एलन पे थू है 1 नंबर की। सरों ने कुछ नहीं सिखाया बच्चों को। ये आता मेरे पास कि भैया सिर्फ मुझे देखिए आप कर दो अच्छा सा, इसको तो कुछ आता ही नहीं। फिर क्या सीखा? पैसे भी गए सारे हमारे, और सीखा क्या? नॉलेज क्या है? चल बाहर में जाए, पैसे पैसे तो फिर आ जाएंगे, कमा लेगा आदमी। और इस साल और जो इसका नॉलेज वो कैसे आएगा इसके पास? 2 लाख रुपए इसलिए खर्च किए गए कि मेरा बेटा IITian बन जाए, फलाना कर ले ढिकाना कर ले। इसलिए ना जब वो मार्जिन पर 12th पास हो रहा होगा, उस डैडी को सोच क्या सोच के उसने अरमान लगाए होंगे कि एलन में हम भेज रहे हैं अपने बच्चे को, और देखो एलन ने क्या सिखाया। पैसे तो करना ही नहीं ना, सिर्फ तो एंट्री ना। कुछ भी नॉलेज तो नहीं आई इतने पैसे की। हाँ ये बात। ये उसके 20,000 रुपए खर्च करता, जितनी थी बहुत है यार। 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है यार, उस हिसाब से तो कुछ नहीं सीखा इसने वहां पर। उसको ये नहीं पता वो कैसे करना है, क्यों नहीं पता उसको? ये टीचर की जिम्मेवारी है, ये इसका जो ये थोड़ी ना जानता है। ये तो ये मेरे पास आया है, जो मैं सिखाऊंगा ये वही तो सीखेगा। इसको क्या पता इससे क्या सीखना है? ये तो मेरा ड्यूटी बनता है कि बेटा तुझे ये सीखना जरूरी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली चीज है बस, और कुछ नहीं। एलन देवी की बात है। क्या चीज? बोले आप पहले डाउट नहीं क्या चीज समझा नहीं आपकी बात में? किया। ऐसे कोई डाउट होता है ना, सर्च डाउट नट एक ऐप है, सर्च कर लो। डाउट नट, हाँ पता है मुझे। दोनों ने मर्ज कर लिया था, एलन ने डाउट नट आदमी मर्ज कब करता है? आदमी सहारा कब लेता है दूसरे का? जब अपनी नैया डूब रही होती है। वरना एक बात बताओ, मैं किसी से क्यों सहारा लूं जब मेरा काम बहुत शानदार चल रहा है? मैं तभी दूसरे का सहारा मांगूंगा जब मेरी लुटिया डूब रही होगी।
कि भगवान मेरी आके हेल्प कर दे थोड़ी। मान रहे हैं? एग्जाम्पल देखो ना, इसके जैसे कितने थे बैच में बच्चे? 71। 70 इंटू 2 लाख कर। अब ये अगर मैं मान लू ये नालायक बच्चा भी था, ये नालायक भी था, चलो हमें मान लिया हमारा हमारा बच्चा नालायक था, अबे यार तो 2 लाख रुपए लेकर कुछ लायक तो बनाते हैं उसको हम। अब वो नहीं भी जानता तो कोई भाई, वो नहीं जानता तभी तो मेरे पास आया है, तो मेरा काम तो सिखाना ही है ना उसको, वो सिखाना तो पड़ेगा ही। एक बैच और कम से कम 2 बैच तो वो तो करोड़पति हो गए वो ऐसा आता है। टीचर 05 5 बैच थे और हम दिमाग से खाली पति रह गए। फिर ऐसे अगले बेचारे को मेरे पास 1 महीने के लिए तैयारी करने आना पड़ गया, क्योंकि हम वहां भी कुछ कर नहीं पा रहे। पता ही नहीं छोड़ दिया। मैंने उसको बस यार ऐसा, पैसे शुरू में गए सारे, क्या पैसे पहले चले गए सारे के इंस्टॉलमेंट में गए, पहले ही लेते हैं। हाँ पहले स्टार्टिंग में तो फिर माँ बाप क्या करें भाई? देखो इतना कोई नहीं है कि भाई 2 लाख रुपए वेस्ट जान दे तो ट्यूशन पढ़ ले, भाई इतना बेवकूफ कोई इंसान नहीं है भैया। बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, जब तुम कमाओगे ना 10 रुपए भी तो पता चल जाएगी। पापा कोई बात नहीं 2 लाख रुपए जान दो, कि बेटा 2 लाख रुपए कमा के तो दिखाओ, पहले जाना तो। तेरे देख के भैया मुझे डर लगता है कि बच्चों को किसी ऐसे कोचिंग के लिए रिकमेंड कभी ना करो। हाँ मैं वो तुझे देखकर ऐसे ही लगता है कि ऐसे भैया तू ट्यूशन पढ़, ज्यादा अच्छा है। आंखें लौट के तो मेरे पास ही आया ना। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस 70-75 लाख रुपए आते हैं। सोच के देख, और क्या से वर्थ कितना मिला बच्चों को? 75 तो कम बता रहा है। हाँ कम बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात, पागल हो गया क्या? काय का वापस? दिमाग खराब है, मालूम है? बड़े ब्रांड की यही तो प्रॉब्लम है। ठीक ठाक रखे होंगे भाई, कितना भी रख ले और ले ले भाई, साफ सफाई। अरे तू अपना देख लेना। अरे मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, तूने जितने पैसे खर्च किए तुझे उससे 4 गुने का वर्थ मिल जाएगा हमारे यहाँ। वो तुझसे कई गुना पैसे खर्च करके आया है, 0 वर्थ लेके आया है। इसी से अंदर समझ ले, एलन तो बड़े ब्रांड में आता है ना, इसको तो सब कुछ, ये तो हमें बताता भैया ऐसा मत करो, वैसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो। वो तो देख रहा है अभी प्रोडक्ट रोल ये क्या होता है, अच्छा इसमें तो ये बायपार्ट्स लगाना है, उसको तो अभी ये नहीं पता है। वो बेचारे को 7-7 घंटे वाली इंडिकेशन वीडियो देखनी पड़ रही है, तो उन्होंने क्या खाक सिखाया इस बच्चे को? और क्यों नहीं सिखाया? किसकी ड्यूटी बनती है? उनकी ड्यूटी बनती है इसको सिखाना। ये नहीं जानता है तभी तो मेरे पास आया, तो मेरा ड्यूटी तो बना इसको सिखाना। लेकिन नहीं, ये सही टाइम नहीं आया। आ गया जरूर, आ गया जरूर, लेकिन ये सही समय नहीं है। सही समय 3 महीने का होना चाहिए, फिर मैं इसको परफेक्ट सिखाएगा। सारा समय नहीं है ना बिल्कुल भी, अभी रिवीजन में ही निकल जाएगा 1 महीना। ये है दिक्कत। चलिए पहले अब ए इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख के दिखाओ। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई? वो होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो पहले भैया कोफैक्टर तो निकालना सिखा दो। चलो अब इसके कोफैक्टर निकालेंगे पहले हम। C11 -1 की पावर 1 + 1, तो चलो इसे भूल जाओ, बस इसकी बात करो। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, देखो 4 आएगा ये, ठीक है। ये कितना आ गया? 1 -1 की पावर 2, माइनस तो आएगा नहीं, सिर्फ 1 आएगा इधर। सर यहाँ पर प्लस नहीं है, 5 + 4। फिर से देखते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 5 माइनस ऑफ, वो तो आने आना है। अब जरा इसे मल्टीप्लाई करियो, 4 नहीं आया तो 4 ही तो लिखा मैंने यहां पर। माइनस ऑफ तो नीचे से ऊपर के लिए होता है, ठीक है। अगला देख, C12 -1 की पावर 1 + 2। C12 में कौन है? ये, इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जा। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ, नीचे से ऊपर, एक माइनस है वहां पर, माइनस भी यहां पर, लेकिन देखो यहां से एक माइनस आएगा निकल के, तो -1 की पावर 1 + 3, ये है C13 आपका। इससे जुड़ा रो और कॉलम भूल जाओ। ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ, नीचे से ऊपर, माइनस का 13, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो माइनस का 13 ही रहेगा। चलो फटाफट से करो। -1 की पावर 2 + 1 ये है, तो 25 + 4, तो देखो 25 माइनस ऑफ, अब ये आएगा
कहाँ गया, 3 2 2 1 था ना, ये गया तो ये प्लस का 4 है इधर, ये प्लस नहीं माइनस का 4 होगा। हाँ माइनस माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों बेटा, माइनस ऑफ तो लगेगा ही लगेगा, वहां तो प्लस 4 ही आएगा। हाँ अब ये आ गया 21, लेकिन माइनस का, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लेगा आपका पूरा। चलो छोड़ो इसे बीच को, 20 माइनस ऑफ -1 तो +1, 21 हो गया पॉजिटिव, C23। चलो ये गया और ये गया, माइनस का 16 माइनस का 5 तो माइनस का 21, लेकिन प्लस का 21, बिल्कुल ठीक, फटाफट फटाफट। C31 तो -1 की पावर 3 + 1, चलो माइनस का 5 माइनस ऑफ माइनस का 1 तो प्लस का 1, माइनस का 4, ठीक, बिल्कुल आराम से करना बेटा इसको, नहीं आ रहा तो फिर पूछ लो। C32 ये टर्म है, ये गया -4 माइनस ऑफ -3 तो +3, माइनस का 1 लेकिन प्लस का 1 हो गया, ठीक है। C33 -1 की पावर 3 + 3, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ नीचे से ऊपर, ये हो गया -11, -11 ही रहेगा। चलिए आ गया पूरा कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए कितना आया बेटा, ये आया हमारे पास 1 -16 माइनस का 13 माइनस का 21 प्लस का 21 प्लस का 21 माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 11। अब करो इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। ये लीजिए, अब जरा ए डिटर्मिनेंट माइनस का पक्का कर लेते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस लगाओ इस पर, तो प्लस का 4 तो 5 माइनस ऑफ प्लस का 4, फिर माइनस का 5 तो 15 माइनस ऑफ प्लस का 1, बिल्कुल आराम से करना बेटा, जल्दबाजी नहीं। तो माइनस का 12 माइनस का 1, ये कितना आ गया चेक करो, 4 × 1 -5 × 16 -1 × माइनस का 13, ये आ रहा है, कितना आएगा टोटल माइनस का 63। चलो ए मॉड भी आ गया। अब पहले ए इनवर्स निकालते हैं। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, बिल्कुल और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है अपना, ये रहा, अभी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अपने को ए इनवर्स के साथ बी मल्टीप्लाई भी करना है। देखो अब जरा अगला स्टेप, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। नाउ व्हाट इज माय ए इनवर्स, अभी पता चल जाएगा आंसर हमारा क्या आ रहा है, और इंटू बी, बी कितना था, ठीक है। चलो अब करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ इंटू, दूसरा दूसरे के साथ इंटू, तीसरा तीसरे के साथ इंटू, चलो हटाओ इसे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से इंटू -336, ठीक है, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, सब 0 आएगा, -13 × 21 फिर 0 और 0, ठीक है, हमने ये जो मल्टीप्लाई करा इससे क्या आंसर खराब हो गई, 21 3 से होता है 63, ठीक है। तो हम डायरेक्ट काट देते ना, तो अरे वो तो खा तो अभी भी कट जाएगा बेटा, वो तो, अरे लग रहा है तुझे, नहीं बेटा कट जाएगा, कोई बात नहीं, कट जाएगा वो। ये हो गया 21, इसमें कितना आया माइनस का 336 और लास्ट में माइनस का 273। अब काट के देख लो कितना कितना कट रहा है एग्जैक्ट।
तो 21/63 माइनस का 1/3। दूसरे में माइनस सॉरी 16/3 आएगा। अगला और अगला 13/3। ठीक है। हाँ नहीं नहीं सही आ रहा है आंसर इसका, यही आ रहा है आंसर। अपॉन में 3 तीनों में एग्जैक्ट बैठ रहा है ना, हाँ, इसलिए वो सही आंसर है। चलो अब लास्ट का फाइनल आंसर हमारा लिखो। हमें तो वेक्टर फाइंड करना था ना, वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स कितना है अपना, तो माइनस का 1/3 आई प्लस का 16/3 जे प्लस का 13/3 के कैप। ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ढंग से करना है इस क्वेश्चनों को, ठीक है। अब क्लास हमारी ऑन ट्यूसडे सीधा।